बताइएगा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 आयोजन स्थल। हाँ पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 आयोजन स्थल कहाँ है? दुबई में। दुबई में हुआ। इसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत को। ठीक है। भारत कुल कितना पदक जीता है इसमें पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में? सही है, 21। हाँ, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 10 कांस्य। ठीक है। अगला बताइएगा युगांडा बैडमिंटन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? युगांडा वाला वरुण कपूर। ठीक है, वरुण कपूर। और महिला एकल विजेता कौन है? मालविका। सही है, मालविका बंसोड़। मालविका बंसोड़। ठीक है। अगला बताइएगा यूनेक्स स्विस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? हाँ सही है, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क के। अगला बताइए महिला एकल विजेता। ठीक है, कैरोलिन मारिन। कहाँ के हैं? स्पेन के। ठीक है। अगला बताइएगा यूनेक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल उप विजेता कौन है? ठीक है, पीवी सिंधु। अगला बताइएगा यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? ठीक है, विक्टर इलेक्शन। और महिला एकल विजेता? ठीक है, कैरोलिन मारिन। दोनों सेम है, यूनेक्स स्विस ओपन और यूनेक्स थाईलैंड ओपन। हाँ, वो विजेता खाली दे दिया है, वो भारत का था इसीलिए। अगला बताएगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? हाँ सही है, कहाँ के हैं? ये चाइना। मलेशिया के पुरुष एकल विजेता ली जिदिया मलेशिया के। और महिला एकल विजेता कौन है? ठीक है, नोजोमी ओकुहारा, ये जापान के। सही है। अगला बताइएगा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? हाँ सही है, मिशेल ली है ना, भारत की पीवी सिंधु और कनाडा के मिशेल ली को। ठीक है। अगला बताएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के 2026 में आयोजित होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत। ठीक है, इससे पहले कब सौंपा गया था मेजबानी? सही है, 2009 में। अगला बताइएगा अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन स्थल? दिल्ली। सही है, हाँ नई दिल्ली। इसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? भारत। कुल कितना पदक जीता है? 30 पदक। स्वर्ण कितना? 8, 9, 15। 15, 9, 6। हाँ, 15 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 6 कांस्य। और द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका 8। सही है, अमेरिका। अगला बताइएगा एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? भारत। कुल कितना पदक जीता है? 11। हाँ 11। हाँ 4, 2, 5 ना। हाँ 4, 2, 5, 4, 2, 6, 5, 11। और आयोजन स्थल? ठीक है, कुवैत। अगला बताइएगा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल कहाँ है? दुबई। ठीक है, दुबई। और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा। प्रथम स्थान पर? ठीक है, कजाकिस्तान। हाँ। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत को कुल कितना पदक मिला है? 15 पदक। सही है, 15। कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य? हाँ ठीक है, 5। हाँ 5 सिल्वर, 5 सिल्वर और 8 कांस्य। 8, 7, 15। अगला बताइएगा 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन स्थल? 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन स्थल है स्पेन के कास्टेलोन। हाँ, स्पेन के कास्टेलोन में आयोजित हुआ। भारत ने कुल कितना पदक जीता इसमें? 10 पदक। 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य। ठीक है। अगला बताइएगा
भारतीय मुक्केबाज मनीष कौशिक ने कितना किलोग्राम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? 63। हाँ 63 किलोग्राम। हाँ मनीष कौशिक। ठीक है। और सुपर मौरी कॉम कौन सी पदक जीती है? कांस्य पदक जीती है। ठीक है। अगला बताएगा यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल कहाँ है? यह है किल्से शहर पोलैंड में है। पोलैंड में। ठीक है। और भारतीय महिला मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड कितना स्वर्ण पदक जीता है? 7 स्वर्ण पदक जीता है। हाँ पुरुष में सचिन ने 56 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है और कुल 11 पदक जीता है टोटल। 8 3 11, 8 स्वर्ण 3 कांस्य। और भारत को इस प्रकार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किसमें? यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में। अगला बताएगा बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन है? पुरुष है। भारत का नाम बताइए। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021। हाँ सही है। एसपी सेतु रमन। एसपी सेतु रमन। ठीक है। अगला बताइएगा 19वां स्पिल गिल्मो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 के विजेता कौन है? सही है रौनक राघवानी। हाँ ये नागपुर भारत के हैं। और अगला बताइएगा स्पार्कसन ट्रॉफी 2021 विजेता कौन है? आनंद विश्वनाथ। हाँ ठीक है विश्वनाथन आनंद। और उप विजेता कौन है? हाँ ठीक है व्लादिमीर क्रैमनिक। व्लादिमीर क्रैमनिक। ठीक है। अगला बताएगा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही है अभिमन्यु मिश्रा। इसका उस समय एज कितना था? हाँ सही है 12 वर्ष 4 महीना 25 दिन। 25 दिन में ये उपलब्धि हासिल किया था। ठीक है। अगला बताएगा गेलफाइंड चैलेंज 2021 के विजेता कौन है? हाँ सही है डी गुकेश। ठीक है। 17वें ग्रैंड मास्टर कौन है? राजा। ठीक है राजा ऋत्विक तेलंगाना के हैं। और 69वें कौन है? हर्षित राजा। और 68वां कौन है? अर्जुन कल्याण। सही है अर्जुन कल्याण है। और 67वां ठीक है लियोन मेंडका। अगला बताएगा शतरंज का रिल्टन विनर्स कप 2020-21 किसने जीता? कृष्ण शशि किरण। सही है कृष्णन शशि किरण। कृष्णन शशि किरण। ठीक है। अगला बताएगा राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? हाँ राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं वंतिका अग्रवाल। हाँ वंतिका अग्रवाल। ठीक है। अगला बताएगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल? हाँ कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। और इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हाँ तीसरा। और प्रथम स्थान पर? ठीक है कजाकिस्तान और ईरान। 17 पदक। 17 और भारत को 14 पदक प्राप्त हुआ था है ना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में। अगला बताइएगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? सरिता। हाँ सही है सरिता मोर। सरिता मोर। हाँ सरिता मोर। ठीक है। अगला बताइएगा रोम रैंकिंग सीरीज 2021 में बजरंग पुनिया ने कितना केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 65। हाँ 65 केजी भार वर्ग में। अगला बताएगा विनेश फोगाट पोलैंड ओपन में कितना किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं? सही है 53 केजी में। और रोम रैंकिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। अगला बताएगा बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? नहीं प्रिया मलिक। हाँ प्रिया मलिक। ठीक है। अगला बताइएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में। ठीक है। हाल ही में फीफा द्वारा जारी पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बेल्जियम। जबकि भारत का स्थान? 105। ठीक है 105 में। बदल गया है? नहीं सर नहीं बदल। अच्छा इसको देख लीजिएगा अपडेट कर लीजिएगा इसको।
ऐसे लेकिन ये पहला स्थान पर ही है, बेल्जियम ही है, भारत का देखिएगा। अच्छा ठीक है, देख लीजिए इसको। अच्छा, तो 106वां स्थान, ठीक है। अगला बताइएगा दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी कौन है? सही है, सुनील छेत्री 74। हाँ, भारत के हैं। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है। अगला बताइएगा लियोनेल मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने के बाद किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? हाँ, पेरिस सेंट जर्मेन। हाँ, पेरिस सेंट जर्मेन, ठीक है। अगला बताइएगा 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप फुटबॉल का आयोजन भारत में किन दो शहरों में किया जाएगा? मुंबई पुणे। सही है, मुंबई और पुणे में। अगला बताइएगा AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब किसे दिया गया? ये नहीं, ये इंडिया के हैं सर। और ये मिला है बालादेव। भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर हैं। हाँ ठीक है, सही है, संदेश झिंगन, ठीक है। अगला बताइएगा AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब किसे दिया गया? ठीक है, नंगगोम बाला देवी को दिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा डुरंड कप 2021 जो कि 130वां संस्करण था के विजेता टीम कौन है? गोवा FC। हाँ, गोवा FC। और विजेता कौन है? उपविजेता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग। और आयोजन कहाँ हुआ था डुरंड कप 2021 का? सही है, कोलकाता में। अगला बताइएगा यूरो कप 2020 के विजेता टीम कौन है? इटली। और विजेता इंग्लैंड, ठीक है। अगला बताइएगा किसे यूरो 2020 गोल्डन बूट का खिताब दिया गया? ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला बताइएगा कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 के विजेता टीम कौन है? अर्जेंटीना, ठीक है। और विजेता ब्राजील। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है एमिलियानो मार्टिनेज। हाँ, एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है। अगला बताइएगा UEFA चैंपियनशिप लीग 2020-21 पुरुष विजेता कौन है? चेल्सी। और महिला? बार्सिलोना, ठीक है। अगला बताइएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 विजेता ही है मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। और ला लीगा 2020-21 ठीक है, एटलेटिको मैड्रिड। हाँ, मैड्रिड, ठीक है। और बुंदेसलीगा 2020-21 विजेता? हाँ ठीक है, बायर्न म्यूनिख, ठीक है। अगला बताएगा इंडियन सुपर लीग 2020-21 विजेता कौन है? मुंबई FC, ठीक है। और विजेता? ठीक है, ATK मोहन बगान। और FA कप 2021 विजेता टीम कौन है? हाँ, लिसेस्टर सिटी। और विजेता? ठीक है, चेल्सी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 विजेता? क्लब का ठीक है, बायर्न म्यूनिख। और विजेता कौन है? टाइग्रेस UANL। आगे इसमें पड़ेगा यूटेरिया में पेज नंबर 4344। बताइएगा आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान के तहत एक वर्ष में कितना लाख घरों में औषधीय पौधे का वितरण करने का लक्ष्य है? 75 लाख। सही है, 75 लाख। अगला बताइएगा वृक्षारोपण अभियान 2021 के तहत कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्रों तथा उसके आसपास के कितना से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ा है? 300।
ठीक है। अगला बताइएगा पानी माह अभियान सही है, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लद्दाख से। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जागरूकता लाने हेतु। अगला बताएगा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। ठीक है। पंख अभियान मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला बताएगा समर अभियान झारखंड। ठीक है। समर अभियान के तहत झारखंड कितना दिनों में राज्य को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सही है, 1000 दिन में। अगला बताइएगा करुणा अभियान किस राज्य से संबंधित है? सही है, गुजरात। बच्चों की सुरक्षा के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला बताइएगा क्लैप स्वच्छता अभियान किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला बताइएगा शून्य अभियान हाँ रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। हाँ, इसका उद्देश्य शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना तथा शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बल देना। ठीक है। अगला बताएगा एक पहल अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? यह है सर कानून। हाँ सही है, हाँ कानून एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है। अगला बताइएगा सुजलम अभियान किससे संबंधित है? ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। अगला बताइएगा मातृ कवचम अभियान किस राज्य से संबंधित है? केरल। सही है, केरल। इसमें क्या है? ये महिला को हाँ सही है, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने हेतु। ठीक है। अगला बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? कैच द रेन। ठीक है। अगला बताइएगा गो इलेक्ट्रिक अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है। इसके तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ के विषय में जागरूकता फैलाना है। अगला बताइएगा नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? फिर से सुनिए इसको। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। हाँ, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ठीक है। अगला बताइएगा एक जिला एक शिल्प अभियान किस राज्य से संबंधित है? सही है, हाँ मध्य प्रदेश से। ठीक है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला बताइएगा आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराया गया किस अभियान के तहत? हाँ, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। ठीक है। अगला बताइएगा केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग के महत्व के बारे में बताने के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? आयुष करके ही है। यह है वाई ब्रेक मोबाइल ऐप। हाँ वाई ब्रेक मोबाइल ऐप। ठीक है। अगला बताइएगा LIC ने किस ऐप के तहत प्रीमियम संग्रह संभावित MDRT एजेंसी सक्रिय आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, प्रगति मोबाइल ऐप के तहत। ठीक है। अगला बताइएगा गुजरात सरकार किस ऐप के जरिए 52 प्रकार की सेवाएं जैसे आपातकालीन सेवा, संपत्ति कर, जल संबंधी शिकायत इत्यादि उपलब्ध होंगी? गुजरात सरकार किस ऐप के जरिए 52 प्रकार की सेवाएं जैसे आपातकालीन सेवा, संपत्ति कर, जल संबंधी शक्ति इत्यादि उपलब्ध कराएगी? यह है ई नगर मोबाइल ऐप। हाँ, ई नगर मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। ठीक है। अगला बताइएगा दिल्ली नगर निगम ने निवासियों को
उस क्षेत्र में कचरा उठाने संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? क्लीन सिटी। हाँ ठीक है, क्लीन सिटी ऐप क्लीन सिटी है। सही है। अगला बताइएगा, प्रूफ ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसका उद्देश्य जो है सभी परिणामों की निगरानी करना तथा उसे पूरे होने का समय सुनिश्चित करना कि पूरा हो रहा है समय पर कि नहीं। अगला बताइएगा, केंद्र सरकार किस ऐप के जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी देगी? हाँ, मत्स्य सेतु ऐप, मत्स्य सेतु ऐप ठीक है। अगला बताइएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा एक लॉन्च किया गया है जिसके तहत सरकारी सेवाओं को लागू करने में पारदर्शिता तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। हाँ, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जिसमें सरकारी सेवाओं को लागू करने में पारदर्शिता लाया जाएगा तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है ई संपदा एप्लीकेशन। हाँ, ई संपदा एप्लीकेशन ठीक है। अगला बताएगा, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप सीबीएसई ने लॉन्च किया, नाम क्या है? हाँ, दोस्त फॉर लाइफ ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप सीबीएसई लॉन्च किया है। हाँ, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए है ना, छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप जारी किया है जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ ऐप और जारी करता है सीबीएसई। अगला बताएगा, आयुष मंत्रालय किस ऐप के जरिए योग के बारे में लोगों को जागरूक करेगा? नमस्ते योग। हाँ ठीक है, नमस्ते योग ऐप। अगला बताइएगा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है जिसके तहत नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा? हाँ, नाम है उस ऐप का मानस ऐप। मानस, MANS, मानस। अगला बताइएगा, हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सही है, जम्मू कश्मीर से। हाँ, इसके तहत जो है हमारी जो है सड़क निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना की प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं कि कितना प्रगति हुआ है। अगला बताइएगा, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस ऐप के जरिए दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर करा सकेंगे? उस ऐप का नाम बताइए। फिर से सुनिए इसको, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस ऐप के जरिए दिव्यांग एवं बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर करा सकेंगे? उस ऐप का नाम है सुगम्य भारत ऐप। हाँ, सुगम्य भारत ऐप ठीक है। अगला बताइएगा, केंद्र सरकार किस ऐप के जरिए खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए उस ऐप को लॉन्च किया गया है? मेरा राशन। सही है। हाँ ठीक है, मेरा राशन मोबाइल ऐप। अगला बताइएगा, ट्विटर के विकल्प के रूप में किसे विकसित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा? ठीक है, कू ऐप। हाँ, कू ऐप के विकसित किया गया है। अगला बताइएगा, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा नागरिकों को अपनी शिकायत को आसानी से भेजने के माध्यम के रूप में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सतर्क। हाँ, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप ठीक है। अगला बताइएगा, पंजाब में भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा उसमें पारदर्शिता लाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? हाँ सही है, डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप। अगला बताइएगा, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? हाँ, उद्यम सारथी ठीक है, उद्यम सारथी ऐप। अगला बताइएगा, केंद्र सरकार ने किस ऐप के जरिए लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध करवाएगा? ई रूपी ठीक है, ई रूपी। अगला बताइएगा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धति तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देगा किस ऐप के जरिए? तो उस ऐप का नाम है कृषि शाखा ऐप। कृषि शाखा ऐप। आगे इसमें पढ़ेगा एडुटेरिया पेज नंबर 6576। दोबारा पूछेंगे हल्का में ये
पूछते ना कौन किया क्या है पढ़ लेते ना। अच्छा इसमें कितना इसमें खत्म।